Today we are going to discuss about the poem The Trees and it is written by Adrian Rich. पहले हम लोग पोइट के बारे में बात करते हैं। एड्रियन रिच एक फेमस एसिस्ट पोइट और उसके साथ साथ फेमिनिस्ट भी रह चुकी हैं। ये एक फेमिनिस्ट पोइट है और इनका जन्म बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए में हुआ था। कब? 1929 के अंदर। इन्हें एक फेमिनिस्ट और रेडिकेट पोइट भी कहा जाता है। इन्होंने 20 वॉल्यूम से भी ज़्यादा किताबें लिखी हैं। ये जो पोएम है हम लोगों का वो भी एक फेमिनिस्ट अप्रोच ही है। अब हम इस पोएम के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये जो पोएम है वो एक सिंबॉलिक पोएम है। डायरेक्टली इस पोएम में कुछ भी नहीं बताया गया है। इस पोएम में ट्रीज से वुमेन को सिंबलाइज करने का कोशिश किया गया है। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days. ट्री से यहाँ पे वुमेन को सिंबलाइज किया जा रहा है। अब वो जो वुमेन घरों में रहती थी अब वो फॉरेस्ट में निकल रही है, मतलब बाहर की दुनिया में। वो जो फॉरेस्ट जो इतने दिनों से बिल्कुल खाली हो चुका था। Where no bird could sit, no insect hide, no sun worry its feet in shadow. Worry its feet मतलब जो सन की रे है। तो वो जो फॉरेस्ट है जो बिल्कुल उजड़ चुका है, बिल्कुल खाली हो गया है। अब वो सन की रेज हमारी धरती पर जो गिरती है तो वो पेड़ों की पत्तियों से होते हुए उनसे टकराते हुए नीचे को गिरती है, बट अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो वो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि कोई भी रेस जो है वो धरती तक नहीं पहुँच रही है। मतलब सन जो है वो अपने रेस को धरती तक पत्तियों से होकर पहुँचा नहीं पा रहा है। कोई भी बर्ड ऐसा नहीं है जो बैठ सकता है, जिसके पास घर हो। कोई भी इंसेक्ट के पास कोई जगह नहीं है छुपने के लिए। तो वो ये सारी चीज़ों को सिंबलाइज कर रही हैं कि किस तरीके से बाहर सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड और जो वुमेन है अब वो अपना पर्पस पूरा करने के लिए बाहर आ रही हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग। अब वो ये जो फॉरेस्ट है जो अब तक बिल्कुल खाली था, अगली सुबह आप देखना कि वो पूरी तरीके से भर जाएंगे। यहाँ पे वो यही बात कहना चाहती हैं कि जो वुमेन अभी तक घरों के अंदर थी अब वो बाहर निकलेंगी तो हर एक चीज़ को वो फुलफिल कर देंगी। यहाँ पे पॉइंट बोलना चाह रही है कि ये जो अंदर के जो वृक्ष है अब वो जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। अब वो जंगल जो इतने दिनों से बिल्कुल खाली था, जिसमें कोई भी वृक्ष नहीं थे, जहाँ कोई भी पक्षी बैठ नहीं सकता था, कोई भी कीड़ा अपने आप को छुपा नहीं सकता था, सूर्य का प्रकाश अंधकार में जहाँ अपने पैर वो रख नहीं सकता था, मतलब उनके जो रेज है वो धरती तक पहुँच नहीं सकते थे। जो जंगल इन रातों में बिल्कुल ही खाली था वो सुबह तक वृक्षों से भर जाएंगे। All nights the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. अब यहाँ पे पॉइंट बता रही है उनके स्ट्रगल को कि किस तरीके से जो रूट्स हैं, जो पेड़ की रूट्स होते हैं, वो किस तरीके से स्ट्रगल कर रही है अपने आप को वरेंडा के फ्लोर से बाहर निकालने के लिए। मतलब अब ये जो पेड़ है उनकी जो रूट्स है वो जिस तरीके से स्ट्रगल कर रही है तो उसी तरीके से जो वुमेन है वो भी स्ट्रगल कर रही है ताकि वो घर की उन चार दीवारियों से बाहर निकल सके। The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped bows shuffling under the roof like newly discharged patient, half-dressed moving to the clinic doors. अब यहाँ पे वो कहना चाह रही हैं वो जो पत्तियाँ हैं है ना पेड़ के, और जो उन दीवार की जो खिड़कियाँ है ना, उनसे बाहर निकलने का कोशिश कर रहे हैं और फॉरेस्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट जो टहनियाँ हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो घर से बाहर निकल सके और फॉरेस्ट की तरफ जा सके। यहाँ पे यही सिंबलाइज कर रही है कि यहाँ पे सिंबलाइज वो वुमेन को कर रही है कि वुमेन भी इसी तरीके से स्ट्रगल कर रही है उन चार दीवारियों से बाहर निकलने के लिए। जैसे रूट्स है ना, जैसे उनकी टहनियाँ, उनके पत्ते स्ट्रगल कर रही हैं, उसी तरीके से जो यहाँ पे वुमेन है वो भी स्ट्रगल कर रही है बाहर जाने के लिए, बाहर के वर्ल्ड पे जाने के लिए। और वो जो रूट्स है, जो पेड़ की पत्तियाँ हैं, वो कहाँ जाने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं? वो जंगलों की तरफ जाने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। तो उसी तरीके से जो वुमेन है वो भी घर की चार दीवारियों से बाहर जाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। और यहाँ पे वुमेन का कंपेयर जो है एक पेशेंट से किया गया है। पेशेंट से कंपेयर कैसे किया गया है? जैसे जो एक नया पेशेंट होता है, जब वो हॉस्पिटल पे एडमिट होता है, जब वो बहुत दिनों तक हॉस्पिटल पे रहता है, तो जब वो बाहर निकलने वाला होता है
तो उसमें एक एक्साइटमेंट होती है कि वो जल्दी से उन हॉस्पिटल के डोर से बाहर निकल सके, है ना। वो अभी पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ होता, लेकिन भी उसे बाहर जाने का एक एक्साइटमेंट होता है। तो उसी तरीके का एक्साइटमेंट इन वुमेन में है ना। वो इतने स्ट्रगल के बाद अब वो बाहर की दुनिया में जाना चाह रही है, तो इन दोनों में उनका एक्साइटमेंट को दिखाया जा रहा है। यहाँ पे एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट का कंपैरिजन एक वुमेन से किया गया है कि कैसे उन लोगों में एक्साइटमेंट है बाहर की दुनिया में जाने का। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरेंडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। अब वो यहाँ पे खुद को बताती हैं कि वो अपने घर के अंदर बरामदा में बैठी है और वो वहाँ पे एक लॉन्ग लेटर लिख रही है, कि मैं वहाँ पे एक लॉन्ग लेटर लिख रही हूँ। इन विच आई स्केयरली मैंसन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। लेकिन जिसके अंदर मैं कोई भी ऐसा डिपार्चर, ऐसी कोई भी बात नहीं कर रही हूँ, है ना। मतलब ये जो है वो ट्रीज़ है जो बाहर फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं, मतलब वो डायरेक्टली ऐसा कुछ भी नहीं लिख रही है, लेकिन एक ऐसा क्रांति आने वाली है। ये जो वुमेन है अब वो बाहर की दुनिया में जाना चाहती हैं, क्योंकि वो एक फेमिनिस्ट पोइट थी, तो उन्होंने डायरेक्टली नहीं लिखा है, उन्होंने इनडायरेक्टली लिखा है। तो ये जो ट्रीज़ है वो बाहर जाना चाहती है, तो कहीं भी उन्होंने वुमेन को मेंशन नहीं किया है। द नाइट इज़ फ्रेश, द होल मून साइंस इन अ स्काई स्टिल ओपन। ये जो नाइट है वो बिल्कुल फ्रेश है, चांद हमें पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है आसमान में। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन स्टिल रिच लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स। और जो खुशबू है ट्रीज़ की और लिचन की, वो अभी भी रूम्स के अंदर दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, वो अभी भी उसे फील कर सकती हैं। तो वो कहना चाहती हैं बेसिकली जो वुमेन है वो अभी भी अंदर ही है, मतलब अपने घरों में ही है। अभी तक वो, मतलब अभी तक वहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, अभी जो है वो चेंज होने वाला है। अब यहाँ पे पॉइंट बोलना चाहती कि मैं बरामदे में खुलते हुए दरवाजे के भीतर की ओर बैठी हूँ और एक लॉन्ग लेटर लिख रही हूँ, जिसके कारण मैं मुश्किल से अपने जो घर से जंगल की ओर प्रस्थान करने वाली उन्हें मैं देख सकती हूँ। और ये जो रात है ना वो बिल्कुल स्वच्छ है। ये जो चंद्रमा है खुले आसमान में वो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो पत्तियां हैं और लिचन, मतलब जो सेवाल की जो महक है वो कमरों में एक आवाज़ की तरह अभी भी पहुंच रही है। मतलब वो बोलना चाह रही है कि अभी तक कुछ भी चेंज हुआ नहीं है, अभी चेंज होने वाली है। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। अब वो बोल रही है मेरा जो दिमाग है, दिमाग में ये सारी चीज़ें भर चुकी हैं। विस्पर्स मतलब फुसफुसाना, तो वो यही बोल रही है, वैसी आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही है जो कि कल तक बिल्कुल शांत हो जाएगी, इसलिए हमें इन आवाज़ों को ध्यान से सुनना चाहिए। लिशन, द ग्लास इज़ ब्रेकिंग। सुनिए, जो ग्लास है वो टूटने की आवाज़ आ रही है। मतलब जो ग्लास टूटने की आवाज़ क्यों आ रही है, क्योंकि वो जो टहनियाँ हैं, जो पत्तियाँ हैं, है ना, उन विंडोज़ से बाहर जाने की कोशिश कर रही है। मतलब ये जो आवाज़ें हैं वो उन वुमेन की है जो घरों से बाहर जाने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak। जो वाइंड है वो रस कर रही है, मतलब उसे बहुत जल्दी है बाहर फॉरेस्ट से मिलने की। जो मून है, यहाँ पे मून को कंपेयर किया गया मिरर से। मून इज़ लाइक अ ब्रोकन मिरर। अब उन्होंने ब्रोकन मिरर क्यों कहा है, क्योंकि उसको इमेज कुछ इस तरीके की है कि जो मून ऐसे दिख रहा है और ये ओक ट्री है ये सामने है। मून में ऐसे लग रहा है जैसे उसमें क्रैक आ गए हो, तो वो एक मिरर की तरह दिख रहे हैं जिसमें क्रैक आ गए हो। तो उन्होंने एक इमेज बनाई है जो पूरी तरीके से सिंबलाइज कर रही है वुमेन को कि कैसे वो स्ट्रगल कर रही हैं, और साथ साथ में बताया जा रहा है वो जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जो रूट्स की हैं, जो टहनियाँ की हैं और जो पत्ते की हैं, तो वो किस तरीके से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि अब उन्होंने अपने आप को फुल्ली रिकवर कर लिया है, हील कर लिया है ना। अब वो प्राइमरी पर्पस दैट इज़ द रिन्यूअल ऑफ मैनकाइंड वो करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान से सुन लेनी चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट मॉर्निंग होने वाली है वो पूरी तरीके से अलग होने वाली है, डिफरेंट होने वाली है और एक क्रांति आने वाली है जिसका अभी तक किसी को अंदाज़ा नहीं है। सो दिस वॉज द पोएम द ट्रीज।